Hi investors and traders, welcome back to the channel. Hope you have been making money in the market. और अगर पोजिशनल स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं ज्यादातर अपने चैनल पे पोजिशनल स्टॉक देती हूँ, राइट? दे आर नॉट इंट्राडे, बट बहुत लोग आप जो हो इंट्राडे करते हो। अगर आप इंट्राडे करते हो तो वो आपकी चॉइस है, नॉट आई एम नॉट गिविंग यू। आप हमेशा देखो होल्डिंग पीरियड फ्यू डेज लिखा होता है, तो ये पोजिशनल स्टॉक्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप इंट्राडे करते हैं देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। किसी ने बोला था बीएल का क्या हुआ, वो सब चल गए, सारे स्टॉक्स चलेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्टॉक ना चले। और किसी ने लिखा हुआ है कि आप रोज 20 स्टॉक देते हो और 20 दिन है तो 400 स्टॉक। 20 स्टॉक तो पहली बात हम देते नहीं है, दूसरी बात कि जैसे कई लोग हैं, अब इतनी बड़ी ऑडियंस हो गई है तो कोई किसी दिन एक्टिव है, कोई किसी दिन एक्टिव है, तो सबके लिए मैं स्टॉक निकालती हूँ। आप मत करो, अगर आप किसी पोजीशन में हो आप उस ब्रेकआउट को देख लो, उस ब्रेकआउट से कुछ सीख लो, राइट? तो लर्निंग के हिसाब से वीडियोस को ज्यादा देखो रादर देन ट्रेडिंग की 400 स्टॉक्स में ट्रेड करोगे, ऐसा मत सोचना। आई एम गिविंग इट टू यू सो दैट यू कैन लर्न एंड आगे के लिए आपको सेटअप्स पता लग जाए कि कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है। ये छोटा सा वीडियो बनाऊंगी बिकॉज नाउ वी विल बी ट्रैवलिंग फॉर द नेक्स्ट 5 days. द एंटायर स्टॉक टू टीम इज ट्रैवलिंग एक्सेप्ट फ्यू बिकॉज दे कुडंट मेक इट, बट वी विल बी ट्रैवलिंग। तो मैंने आपके लिए दो बहुत अच्छे से लर्निंग वीडियोस बना रखे हैं गैप अप गैप डाउन के लिए, कैसे ट्रेड करेंगे। और ये वाला वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए, दो स्टॉक निकाले मैंने जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तीन निकाले रादर। तो तीनों की मैं बात करूंगी और चलते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले मेरे रडार पे है TARC, राइट? द अनंत राज ग्रुप। ये अनंत राज ग्लोबल लिमिटेड जो है ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एज इट इज। अगर आप देखेंगे नाउ डेज द इंफ्रा एंड द रियलिटी सेक्टर स्टॉक्स आर डूइंग रियली वेल। जो अनंतराज ग्रुप जो है basically is in the infrastructure. So I'll just read it out to you what exactly they do. This company started out as a construction and contracting company and evolved to become one of the largest real estate development company in Delhi metropolitan area. The company's key developers are across verticals like residential, hospitality, commercial and retail projects. The name of the company has been changed from Anantraj Global to TARC, right? अब इनके बिजनेस सर्विसेज में क्या क्या है? द कंपनी क्रिएट्स ब्यूटीफुल होम्स, हार्मोनियस वर्कस्पेसेस, लग्जरी रेजिडेंसेस, लाइफस्टाइल हब्स, इंडस्ट्रियल पार्क एंड वेलकमिंग लाइफस्टाइल हब्स। सो बेसिकली इनके कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। some high-end residential projects are Tak Tripundra, Tak Makio, Tak Central, Tak Resident Chhatarpur, etc. etc. बहुत सारे इनके है ना। तो the demerger between Anant Raj Limited Real Estate Division and the Anant Raj Global projects was sanctioned in August 2020. As per the theme, Anant Raj Global Limited was required to issue an allot to every shareholder to Anant Raj Limited, a one equity share of rupees 2, fully paid. So basically, this company is into construction, is into real estate, like something like DLF that you can understand. और कंपनी की जो मार्केट कैप है कुछ 4,738 करोड़, 4,738 करोड़ की है। ROC कुछ 6% है, ROE इज अबाउट 1.52%। आप देखिए ये स्टॉक एक 45 डिग्री के एंगल पे ही चल रहा है लगातार। अगर हम बात करते हैं कि स्टॉक प्रोस ज्यादा नहीं है बट कॉन्स पे आप देखिए इट्स ट्रेडिंग एट 3.52 times its book value. Company has low interest coverage ratio and company has low return on equity for the last 3 years. And we can all understand when Corona was on, the property was not being sold. But I believe now property prices are going by leaps and bounds every single day. I have seen this happening in DLF. I've seen this happening in Gurgaon, and Gurgaon being a very hot property space. I know that the property prices are really going up. Okay. अगर हम बात करते हैं कि इनकी सेल्स में क्या हुआ है, थोड़ा सा देयर हैज बीन अ डिक्लाइन आल्सो, ऑल्दो देयर हैव बीन सेल्स वर picking up and then again there was a slight decline, although their operating profit margins have really greatly improved to 60%. अगर हम देखते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट में क्या हो रहा है, तो देयर वाज अ डिक्लाइन इन द प्रॉफिट, राइट? तो दिस बीइंग सो, अगर हम देखते हैं कि सेल्स में क्या हो रहा है, 137, 191, 251, 369 एंड 237, there has been a continuous growth year on year basis, but
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नॉट दैट मच ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, 2 बार नेगेटिव थे 2021 में एंड 2022 में। 23 मार्च में पॉजिटिव हुए और अभी तक जो है इनके 89 करोड़ है, और जहां पे हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत डिसेंट है। अब अगर हम बात करते हैं कि इनके प्रॉफिट्स अगेन वही बीच में डिक्लाइन था और अभी थोड़ा सा पॉजिटिव होने के बाद थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। तो अगर हम इनकी रिजर्व्स की बात करें, बोरोइंग्स एंड रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स आर 1300 करोड़ एंड बोरोइंग्स आर आल्सो सेम, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो लास्ट 2 इयर्स में इनके नेगेटिव कैश है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बट अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी नेगेटिव है, राइट? बट द losses have reduced to quite an extent, मतलब -196 करोड़ जो 2022 में था, अब घट के केवल -6 रह गया है। बट देयर इज स्टिल नेट कैश फ्लो। हाउ इज इट देयर? बिकॉज दे हैव अदर वर्किंग capital items, right, which is -105 crores and 66 crores is inventory. तो still what it shows is कि net cash flow जो है इनका still positive है। But you know, मैं जब एक ब्रेकआउट स्टॉक में आ रहा हूँ, एक्यूमुलेशन हो रहा हूँ, मैं डेटा को प्राइस के साथ रीड करना ज्यादा पसंद करती हूँ। अभी मुझे क्या लग रहा है कि अनंत राज में छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाइंग आ रही है, ह्यूज बाइंग आ रही है, और अब ऐसा समय आ जाएगा कि जो फ्री फ्लोट है वो कम हो जाएगा एंड देयर मे बी अ स्पार्क इन द प्राइस। अगर हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, 65.56 से 64.96 पे आ गया है। एफआईएस की होल्डिंग डिसेंट है, 1.92, थोड़ा इंक्रीज हुई है। डीआईएस की होल्डिंग में भी थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। पब्लिक की होल्डिंग भी थोड़ी इंक्रीज हुई है। तो किसकी होल्डिंग नीचे गई है? इट्स द प्रोमोटर्स होल्डिंग दैट हैज गॉन डाउन। ओके, तो ये तो है टार्क। अब इसका एक बार प्राइस देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू, एक तो ये ब्यूटीफुली अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, राइट? किसी ने मुझे बोला था कि ट्रेंड लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करिए, तो बेसिकली विजुअल, इट्स बेसिकली विजुअल। आप देखो यहाँ से ये पूरा, आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, बट अगर आपको देखना है कि रियली वो ट्रेंड लाइन है तो उस सपोर्ट पे कम से कम 3 पॉइंट्स आने चाहिए। आई होप यू गेट माई पॉइंट। जैसे एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। अगर हम किसी 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी, बट अगर उस पे 2 से ज्यादा पॉइंट्स पड़ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि एक बार यहाँ 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 यहाँ, ये ट्रेंड लाइन बन गई है, अब प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन गई। इसी तरह ऊपर से हमने देखा है, तो यहाँ पे एक बार इसने रिजेक्ट हुआ है, फिर यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है, तो ये भी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन गई है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ट्रेंड लाइन के लिए आपको मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। और लॉन्ग, जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा उतना सॉलिड ट्रेंड लाइन होगी। अगर आप इसको 5 मिनट्स में देखेंगे तो वो ट्रेंड लाइन इजीली ब्रेक हो जाएगी। आप इसी ट्रेंड लाइन को 1 घंटे में देखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 1 डे में और ज्यादा टाइम लगेगा। आप इसको वीकली चार्ट में देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा स्टॉक के लिए। आप देखिए कितना ब्यूटीफुली प्राइस इज जस्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन द बॉटम एंड द टॉप ट्रेंड लाइन, राइट? तो ये मेरे को एक सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। और किस बात से मुझे सिग्नल मिल रहा है? कि यहाँ पे देखिए प्राइस रिजेक्शन है। On all these 4-5 candles there has been a price rejection. आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है? 170 is going to be a good price, right? लोगों ने मुझसे बार बार पूछा है कि प्रेस्टीज एस्टेट में क्या करें, राइट? प्रेस्टीज एस्टेट में अगर आपको याद हो, मैंने आपको बाइंग का बोला था कि इसको बाय करना है आपको 1260 के ऊपर। मेरे को तो वैल्यू भी याद है अभी, हालांकि मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। मैंने आपको 1260 के ऊपर इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बोली थी, राइट? इस जगह पे, ये जगह लाइन जो ड्रॉ की हुई है, या इस जगह पे भी आप बाय कर सकते थे। 1260 पे ही बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, बट लोगों ने पहले लिया है, फिर ये नीचे गिरा। बट मुझे पक्का पता है कि ऊपर चलेगा। तो इतना इतना यू डोंट हैव टू गेट सो हैसल्ड अबाउट इट। आप लोग हैसल इसलिए हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं है कि आप क्यों बाय कर रहे हो, मैं क्यों बाय दिया है ना? तो इसलिए आप अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर देते हैं, इसके डिजाइन को इस तरह से। इट्स अ गुड गुड कंपनी, गुड फंडामेंटल्स, और आप इसमें अब इस तरह से, जब ये बैरियर ब्रेक होगा, ये वाला बैरियर ब्रेक होगा 1260 का, तभी आपको एंट्री लेनी है, पहले मत लीजिएगा। आई हैव टोल्ड यू द एंट्री फॉर
TARC Limited. It has to be above 170. Do not enter before. बहुत लोग आप क्या करते हो, मेरा वीडियो सुना, अच्छा नाम सुना अनंतराज ग्लोबल, मैंने इधर अनंतराज ग्लोबल बोला, उधर आपने खरीद लिया। आप ना लेवल्स देखते हो, ना सपोर्ट देखते हो, ना रेजिस्टेंस देखते हो, कुछ भी नहीं देखते हो, आपको बस बाय करना है और घुस जाना है ट्रेड के अंदर। तो योर चॉइस कंप्लीटली, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो मेरा पहला स्टॉक था टाक। दूसरा स्टॉक जो मैंने अपने रडार पे रखा हुआ है वो मैं आपको देती हूँ। मैंने बहुत इसको देखा है काफी देर, आई कुड हैव गिवन इट अर्लियर आल्सो, बट आज मुझे लगता है कि इसमें एक शानदार ब्रेकआउट आया। ये एक आईपीओ का स्टॉक है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो जैगल, ये फर्स्ट कैंडल है, इसको नेक्स्ट डे ही इस कैंडल को ब्रेक किया, फिर कंसोलिडेट किया और फिर इसने ब्रेकआउट की कोशिश की है ऑन 5th of February। फिर ये वीकली चार्ट है, राइट, फिर एक इनसाइड कैंडल बनी और आज इसमें एक ब्रेकआउट आया है, शानदार ब्रेकआउट आया है। मुझे ये क्यों अच्छा लग रहा है कि पहले इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर इसने रीटेस्ट किए अपने लेवल को और वहां से ब्रेकआउट दिया है। That is why the stock is looking very very good to me at this point of time। तो 300 के ऊपर आपको बाय करना है, प्लीज माइंड द लेवल्स। 300 के ऊपर आपको लेना है, और अगर 260 तक भी आपको मिल जाता है तो कोई बुराई नहीं है, यहां तक भी मिल जाता है तो आपको कोई बुराई नहीं है, राइट। उसके बाद इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 320, 340, 360, 370, 380, 400 तक के टारगेट इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन कमिंग फ्यू मंथ्स, राइट। क्विकली हम क्या करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को भी चेक कर लेंगे जैगल के। Zaggle is basically prepaid ocean services. Zaggle builds world-class financial solutions and products to manage the business expenses of corporates, SMEs, and startups through automated and innovative workflows. ये जो भी सेल्स वगैरह होती है उसको और एक्सपेंसेस को मेंटेन करता है। तो अगेन आई रीड इट आउट, इट्स बेसिकली अ फिनटेक। It says that the headquartered at Hyderabad, it is an intersection of SaaS, which is software as a service, and fintech. With 273 employees, the company has 50 million co-branded prepaid cards. Zaggle Zoyer is account management services. Zaggle Save help employees save tax with which saves flexible employee benefit plan. Then Zaggle Propel, all-in-one solution for employee rewards, and channel partner incentive offer a combination of payment instrument mobile. You know, all said and done, आप लोग यहाँ इसको जाके पढ़ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज एन एग्रीमेंट विद द कंपनी इज एंटर्ड into a growth agreement with Visa. Visa is the card which basically is a credit card. This alliance is in support of the issuance of Forex co-brand cards. Visa will pay the launch bonus of supporting the. So what I'm trying to tell you here कि it's a very good alliance that they have got with Visa. One. दूसरी बात, मुझे इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं जैसा Zaggle है। Why? क्योंकि these are not intense on selling a product. Like for example, Tata Motors, they have to have a skilled labor, they have to have a raw material, they have to have electronics, and put together they will sell it, right? They have to sell it, people have to buy it, and then only we will get the profit. Here you have to provide a software which is the need of a company, and that is why मुझे इस तरह की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एनालिसिस करके रखा हुआ है। आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज राइट नाउ बिकॉज द टॉपिक इज सो हॉट कि कोई भी ले जाएगा उसको। मैं अभी डाल नहीं रही हूँ उसको वीडियो को, इसलिए मैं टॉपिक डिस्कस नहीं करूँ, बट मैंने एक बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा हुआ है। it'll be based on these kind of services only। तो आप लोगों को, मेरे को ये बिजनेस स्पेस बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक मैन्युफैक्चरिंग where a lot of verticals have to come together। like पहले स्किल लेबर चाहिए, फिर आपको डिजाइनिंग चाहिए, मटेरियल चाहिए, फिर वो मटेरियल के साथ आपको एक शोरूम चाहिए जहाँ पे गाड़ियां रखी जाएंगी, फिर वहां से वो बिकेंगी। इट्स अ ह्यूज हैसल। Whereas Zaggle जैसा अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आपको सिंपली कंपनी से टाई अप करना है, all the employees will take the services, it'll become almost like a compulsory for them to buy whatever Zaggle is offering, Zaggle Zoyer, Zaggle Save, Zaggle Propel. So like the work is very limited in this kind of company. So I feel now Zaggle is ready for a breakout, and this should be your horizon, and Zaggle should not be less than 5 years। 5 साल के लिए आप रखना चाहते हो। सपोज आपका बच्चा कोई 10-12 साल का है, आपको चाहिए कि उसकी ग्रेजुएशन के लिए आप, मतलब उसकी कॉलेज के लिए आप फीस इकट्ठा कर रहे हो, लेके रख सकते हो। एवरी डिप यू कैन बाय। KPIT टेक, टाटा एलेक्साई,
एंड जैगल, इस तरह के स्टॉक्स आप एवरी डिप पे बाय कर सकते हो। सो ये मेरा दूसरा स्टॉक था। और तीसरा स्टॉक जिसमें आज ब्रेकआउट आया है वो है एलेम्बिक फार्मा, राइट? उसको भी आप रडार पे रख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस डिटेल अबाउट इट, बट हैव अ लुक एट इट। काफी समय कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया, ये मैंने चैनल पे भी डाला हुआ है, एंड दिस लुक्स प्रीटी गुड। और आप देखिए इसमें, अब वही बात है कि आप लोग बोलते हो कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो ना, आपके सामने दिख रहा है कि ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है। आप केवल 3 पॉइंट्स पिक कर लो and there should be a breakout by connecting the line. So this has given a beautiful breakout. So this is my third stock, although I planned only two, Zaggle and Talk, but this is the third company which is looking very good to me. तो जरूरी नहीं है कि आपने पीछे के स्टॉक्स खरीद रखे हैं तो इसमें भी आप करो ट्रेड। इट्स ओके, यू कैन लर्न, यू कैन वॉच, यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? कोई जरूरी नहीं है कि आप 400 स्टॉक्स में ट्रेड करो, एक दो में पिक करो। आप भी अपना दिमाग लगाओ, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, डेटा देखो। मैं तो बहुत सारी चीजें देखती हूँ, मैं डिलीवरी परसेंटेज देखती हूँ, मैं अगर एफएनओ का स्टॉक है तो ओआई देखती हूँ, ओआई चेंज इन ओआई देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑप्शंस देखती हूँ कि अनवाइंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद मैं आपको ट्रेड देती हूँ। With this, I'll be signing off. You can join me for live trading 10 to 11 every single day. आज मैंने अपोलो हॉस्पिटल का कॉल दिया था, 120 से 144 तक का हाई लगाया था, फिर नीचे आया, उसके बाद दोबारा इसने एक ब्रेकआउट दिया था, नेक्स्ट टाइम इसने जाके 159 का हाई लगाया था। कॉल ऑप्शन है, 6700 कॉल ऑप्शन है। तो अगर आपको इसी तरह की रिसर्च चाहिए, इसी तरह के मेरा वर्क आपको अच्छा लगता है तो एक थम्स अप दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए स्टॉक प्रो के साथ। आपकी बहुत जरूरत है, मुझे आपकी, और आपको मेरी जरूरत होगी, क्योंकि मैं आपके लिए दिन रात एक करके बेस्ट स्टॉक निकालती हूँ। टेक केयर, बाय बाय। विल बी ट्रैवलिंग बट विल बी not as active, but we will be with you. So be, I mean, 100% sure that I am with you and I'll find out good stocks and give it to you. Take care. Bye bye.